So welcome to online classes, dear students. So I want to tell you about this. This is class 8th, and this topic has been taken from your social studies subject history. And today our topic is surveys and official record do not tell. Okay. So first of all, I want to tell you about this name, chapter name, chapter 1. This is your chapter 1, how, when, and where. Okay. As you know, we have learned about some type of facts are there in our previous lessons. For example, father of history, and history is important for us. There are some records and meaning of colonialization in our previous chapter, previous topic. Okay, so now let's begin from our topic survey. तो सर्वे किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार सर्वे क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए एक सर्वे क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू कलेक्ट एनी डेटा ओके फ्रॉम अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट ओके टू गैन इंफॉर्मेशन। इतला इकट्ठी करने के लिए, चाहे वो इतला हमें फ्यूचर में काम आए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन, सर्वे अपीयर्स इम्पॉर्टेंट टू एनी कंट्री। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सर्वे, मान लो कि ये हमसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि आपका ना खुद का होम इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पर आपकी खुद की ज़मीन है। मान लो कि ये आपका लैंड है। ओके, ये आपका बेटा लैंड है। ओके, सो लैंड को हम कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। मान लो कि ये आपका इस जगह पर आपका क्या है, होम है। ओके, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये है आपका एग्रीकल्चरल लैंड। ये है क्या आपका एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, सो ये है आपका थोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट। हमसे किसी ने पूछा, भैया आप हमें एक चीज के बारे में बताओ कि जहां पर आपका होम लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वहां पर एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है, होम आपका किस जगह पर है, और यहाँ पर आपके पास जो बाकी एरिया बचा हुआ है, वहाँ पर हमें कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है। आप हमें बताओ कि उस जंगल के बीच में कौन सी वेजिटेशंस हैं, वहाँ पर कौन से परिंदे पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन से एनिमल पाए जाते हैं, और जो आप किसी लैंड की अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वहाँ पर किस किस्म की कल्टीवेशन हो रही है, आपका घर जहाँ पर है वहाँ का इन्वायरमेंट बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमें सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमने अपने घर के लोकेशन को देखना है कि हमारा घर कहाँ पर लोकेट है। किसी रिवर के बैंक में तो नहीं सिचुएटेड है, ठीक है, किसी बिसाइड किसी सम इम्पॉर्टेंट प्लेस के बिसाइड तो नहीं लोकेटेड है हमारा घर। हमें एक सर्वे कंडक्ट करने के बाद एक मायना करना पड़ेगा, हमें भी बताना पड़ेगा भाई हमारा होम फलाने जगह पर है, हमारा होम का प्लॉट जो है इतने मरले में है या इतने कनाल्स में है, और हमारा जो लैंड है यहाँ पर देर आर सम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड देयर, ठीक है, ऐसी किसी किस्म की कोई खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑर्किड्स की खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसके बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि हमारे अंडर आ रहा है हमारे लैंड में, वहाँ पर हमें खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर टोटल लैंड कितनी है, ठीक है ना, टोटल एरिया कितना है वहाँ पर, ठीक है, टोटल एरिया किसका, फॉरेस्ट का, वहाँ पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, वो कितना है, अनरिजर्व फॉरेस्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड अनरिजर्व फॉरेस्ट, ये कितना है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो अनरिजर्व फॉरेस्ट में आ रही हैं या रिजर्व फॉरेस्ट में आती हैं, तो हम क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें उसके बाद सर्वे करने के बाद, मायना करने के बाद बताना पड़ेगा, एक रिपोर्ट कंडक्ट, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में हमें लिखना पड़ेगा कि वी हैव टोटल अनरिजर्व फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट in this type, and we have this type of land, and we are cultivating these type of crops are there, and we have our home is located beside some historical place or some government institution। okay, तो देखो हमें इन सबको जानने के लिए क्या किया, हमने एक सर्वे किया। बस सर्वे आपको यही चीज़ बता रहा है।
सर्वे आपको सिर्फ यही चीज़ बता रहा है कि आपके पास कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ से आपकी इकोनॉमी पर कोई चीज़ डिपेंड है, कहाँ पर आपका लैंड है, कहाँ पर आपका फॉरेस्ट है, और यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं आपकी लोकेलिटी में, यहाँ पर आपके बिसाइड और यहाँ पर आपके नज़दीक जो भी लैंड है वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, कोई ट्राइब रहती हैं या फिर कोई सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सर्वे करने के बाद ही पता चलती है। आपको पता चला कि सर्वे का मीनिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश की मैंने डिफाइन इसको किया है। इट इज़ अ रिसर्च मैथड यूज फॉर कल्टिवेटिंग। ओके, इट इज़ अ रिसर्च मैथड यूज फॉर कल्टिवेटिंग डेटा फ्रॉम अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू गैन इन्फॉर्मेशन। ओके, इतला इकट्ठी करने के लिए वो इतला हमें एक रिकॉर्ड के तौर पर रखनी पड़ती है और वो हमें फ्यूचर में और इन केस हमें कहीं भी हो मदद कर सकती है, ठीक है ना। सो वी हैव कैटेगराइज्ड सर्वे इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey, forest survey. Okay, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर forest survey है। Okay, so let's begin from the botanical survey. अब भैया हमें बोटेनिकल सर्वे में क्या मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते जाना आपको बोटेनिकल सर्वे में क्या मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मकसद है वो क्या करना है, एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, एक डिटेल अकाउंट को प्रिपेयर करना है कि यहाँ पर कितनी तरह की प्लांट रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। समझा रही है आपको, कितनी तरह के प्लांट रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं कहाँ पर, हमारी कंट्री में। इसलिए हमारी कंट्री कंडक्ट करा रही है एवरी ईयर कि यहाँ पर आप ढूंढें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज आर देयर इन द कंट्री, विच स्पीशीज आर इंक्लूडिंग इन द वे ऑफ एंडेमिक, विच आर पेंडेमिक। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है जो हमारे नुकसानदेह भी हैं, जो फिर हमारे रिसोर्सफुल भी हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर हमें कुछ भी करना है, एक डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन के ज़रिए करना है, इसलिए हमें ये बोटेनिकल सर्वे यहाँ पर करना ही करना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी प्रीवियस किसी डेटा में हमें ये बताया गया था कि देयर आर 50,000 प्लांट स्पीशीज इन इंडिया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एंडेमिक। ओके, सो नेक्स्ट वन इज जोलॉजिकल सर्वे। इसका भी हमें एक मकसद ये है कि किसी डिटेल अकाउंट हमें एनिमल रिसोर्सेज का करना है। किसी मान लो कि वो अगर आप किसी फॉरेस्ट में ही क्यों ना हो, हमारी लोकेलिटी में ही क्यों ना हो, वहाँ पर किस तरह की स्पीशीज़ हैं, कौन कौन से एनिमल आपके वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें। और नेक्स्ट रहा आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। कुछ भी पुरानी चीज़, मतलब कोई भी कदीम ज़माने से चलती हुई आई चीज़, हमारे एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से लेकर आज मॉडर्न टाइम तक जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, मान लो कि आपका रेड फोर्ट दिल्ली में है। ओके, आपका यहाँ पर क्या है, आपका रेड फोर्ट दिल्ली में है, मान लो कि रेड फोर्ट। ओके, जैसे एक मैं एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, बागे बहु जम्मू। ओके, बागे बाहु जम्मू, ऐसी जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। ओके, इनको हम क्या कह रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स। और अब हमें क्या करना है कि इनकी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करनी है इन कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, बिकॉज दीज मॉन्यूमेंट्स हैव सम कल्चरल इंपॉर्टेंस। ओके, आई रिपीट अगेन, दीज मॉन्यूमेंट्स हैव सम कल्चरल इंपॉर्टेंस, so we have to collect data about them, and we have to conserve and preserve these cultural monuments in the country. Okay, so I would like to tell you one more thing, that एक बंदा था अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में, जो कि फाउंडर हैं किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। ओके, सो नेक्स्ट आपका एंथ्रोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। ओके, आपको दिख रहा है ना, हाँ। तो नेक्स्ट आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, इसका मैं आपको बता दूं कि टू स्टडी एंड प्रिजर्व द ह्यूमन ट्राइब्स एंड अदर कम्युनिटी दैट फॉर्म द पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर रह रही है। देखा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ट्राइब रह रही है, यहाँ पर और जगह पर भी बहुत सारी ट्राइब रह रही हैं, और स्टेट्स में भी, यूनियन टेरिटरी में भी। तो आप देख सकते हो कि उनके बारे में स्टडी करना, उनको प्रिजर्व करना, उन ह्यूमन ट्राइब को प्रिजर्व करना, और कौन सी कम्युनिटी जिनसे कि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन बन रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन आपका है फॉरेस्ट सर्वे। तो हमको एक रिकॉर्ड, क्या करना है, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, किसके बारे में, फॉरेस्ट सर्वे के बारे में, और वहाँ पर कौन कौन सा वेजिटेशन है, ठीक है, हमारी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मान लो कि हमने सर्वे कर रहे हैं, मान लो कि वहाँ पर हमने वेटलैंड के बारे में सर्वे किया। ओके,
ठीक है। हमने वेटलैंड के बारे में सर्वे किया, कहाँ कहाँ पर हमारी जो प्लेसेस हैं वेटलैंड वाली वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं हमारी कंट्री में। और मान लो कि आइलैंड के बारे में हमने सर्वे किया। मैनी अदर सर्वेज आर देयर in the region. Okay, so any country should conduct a survey in order to get some data, in order to collecting some data from there. So तभी जाकर एक कंट्री, तभी जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन एक आपको बता पाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कंट्री में कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी क्या नहीं है, तो वो आपको सर्वे से भी पता चलेगा। ठीक है। सो वी विल डिस्कस ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस फर्दर। ओके, मैं आपको फर्दर ये बताना चाहता हूँ कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, पहले हमने पढ़ा सर्वे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि वहाँ पर वो ये चीज़ को मानते थे कि हर एक डिपार्टमेंट के साथ, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम होना ही होना चाहिए। ओके, तो वो उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड में रखते थे जो वो सोचते थे, जो इनकी सोच थी और जो रूल मेड बाई देम। ओके, जो उनकी तरफ से बने होते थे। ठीक है, हमें तो वो सिर्फ यही बताते हैं, लेकिन वो ये चीज़ थोड़ी नहीं बता रहे कि उनके कानून से किस पर क्या काज हुआ है, किस पर क्या अफेक्ट हुआ है, वो चीज़ नहीं बता रहे। आपकी पहली लाइन में ये बोल रहा है कि दे टेल अस अबाउट देयर थॉट ओनली। ओके, सॉरी, अबाउट देयर थॉट्स ओनली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट देयर थॉट्स ओनली। ओके, अबाउट देयर थॉट्स ओनली। वो सिर्फ अपनी सोच के बारे में हमें बताते थे, बल्कि वो ये नहीं बताते थे कि उनकी जो समझ थी वो लोगों के जो कंट्री में लोग क्या सोचते थे वो हमें नहीं बता रहे थे वो। ठीक है। मान लो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कानून को वहाँ पर आयद कर डाला। आयद करने के बाद उनने ये तो नहीं लिखा कि उनके उस कानून आयद करने के बाद लोगों पर क्या असर हो रहा है। ओके, लोगों पर क्या असर हो रहा है उन्हें ये नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने कानून को रिकॉर्ड में रखा और वही चीज़ हमारे सामने बयान की गई। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ सोर्सेज, ये जो सोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं कि वो सिर्फ लिटरेट लोगों के द्वारा ही मिल रहे हैं, बल्कि उन लोगों का बयान यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, उनके व्यू हमें नहीं मिल रहे हैं जो कि कुछ ट्राइबल लोग से बिलोंग कर रहे थे, कुछ पीसेंट थे और वो वर्कर्स थे जो कि कुछ माइंस में काम कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा जो पोर लोग जो कि गलियों में अपनी टाइम को गुजारते हैं, उन लोगों की तरफ से हमने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अस हमें वो क्या नहीं बताते हैं कि व्हाट दे डू नॉट टेल अस, वो हमें यही नहीं बताते हैं कि दे आर लिटरेट एंड सो दे मेड देयर रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर any official work, but when they apply any type of rules on the other people, so there were no view of other people, what they think about their rule, what they think about their livelihood, okay, about their cultural, about their economic aspect, economic point of view। ठीक है, अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, वीडियो को 1-2 बार देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें क्योंकि आपके जो भी फर्दर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इसी के रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, गुड बाय।